मैक्सिमम लोगों को ये कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर जो पत्थरी है वो तुम्हारे को पेन करती है तो उसको निकलवाने का सोचो, अदरवाइज पड़ा रहने दो उसको, वो कोई नुकसान नहीं कर रहा। तो हमने दूसरी जगह पर जब हम अल्ट्रासाउंड कराने जाते थे तो वहाँ पर वो बोलते थे बेटर है आप करा लो। तो 1 साल से ये चीज़ें चल रही थी, हर 3 महीने में हम एक अल्ट्रासाउंड कराते थे, क्योंकि अदर देन जो गॉल ब्लैडर है उसका भी, मेरी वाइफ का कुछ और भी चल रहा था, उसके सिस्ट था, है ना, तो उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा था। तो होम्योपैथी में था, तो उसमें क्या था 3 महीने के अंदर है ना वो एक बार चेक करता था क्या कंडीशन है। तो उसने बोला था ये सिस्ट है ना, जो होम्योपैथी की दवाई है उससे खुल जाएगा, इसलिए हमारे को वो अल्ट्रासाउंड सजेस्ट करता था 3-3 महीने में। तो हमने 4-5 बार अल्ट्रासाउंड कराया। जो पिछले 3 महीने से अल्ट्रासाउंड है उसमें जिस बंदे से हमने अल्ट्रासाउंड कराया, वो उसने सजेस्ट करा हमारे को कि आप ज़्यादा बेटर है, जिस चीज़ में ध्यान देना चाहिए आप पहले उस पर ध्यान दो। सिस्ट कोई परेशान नहीं कर रहा तो वो सही है, आप पहले जो गॉल ब्लैडर है उसको देखो, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। उसने बोला गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो व्लॉग है वो गाड़ी से स्टार्ट हो रहा है सीधा। तो थोड़ा बिजी चल रहा हूँ यार, बहुत ज़्यादा, मतलब मेडिकली इम्प्रूव चीज़ें चल रही हैं घर के अंदर। एक तरीके से ऑलमोस्ट सारे ही बीमार पड़े हुए हैं, तो सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए मुझे ही देखना पड़ रहा है चीज़ें। अभी लास्ट ही वीक में मेरी वाइफ की सर्जरी हुई है, जो कि शायद मैं बताता हूँ आपको डिटेल में। लास्ट वीक मेरी वाइफ को 1 साल हो गया जो गॉल ब्लैडर स्टोन है ना उसको डायग्नोस हुए हैं। तो डॉक्टर ने पहले हमने दिखाया था, जिस डॉक्टर को हम दिखाते थे वो एक काइंड ऑफ कि हम उसके पास रिपीटेड जाते हैं तो हमारे को कोई प्रॉब्लम होती है, तो एक तरीके से हमारे नोन में डॉक्टर, मतलब कि बार बार जाने की वजह से उससे थोड़ा बातचीत अच्छी हो गई थी, रिलेशन। तो उसने सजेस्ट करा कि अभी है ना ये सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा टाइम ले सकते हो। बहुत सारे लोगों को, मैक्सिमम लोगों को ये कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर जो पत्थरी है वो तुम्हारे को पेन करती है तो उसको निकलवाने का सोचो, अदरवाइज पड़ा रहने दो उसको, वो कोई नुकसान नहीं कर रहा। तो हमने दूसरी जगह पर जब हम अल्ट्रासाउंड कराने जाते थे तो वहाँ पर वो बोलते थे बेटर है आप करा लो। तो 1 साल से ये चीज़ें चल रही थी, हर 3 महीने में हम एक अल्ट्रासाउंड कराते थे, क्योंकि अदर देन जो गॉल ब्लैडर है उसका भी, मेरी वाइफ का कुछ और भी चल रहा था, उसके सिस्ट था, है ना, तो उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा था। तो होम्योपैथी में था, तो उसमें क्या था 3 महीने के अंदर है ना वो एक बार चेक करता था क्या कंडीशन है। तो उसने बोला था ये सिस्ट है ना, जो होम्योपैथी की दवाई है उससे खुल जाएगा, इसलिए हमारे को वो अल्ट्रासाउंड सजेस्ट करता था 3-3 महीने में। तो हमने 4-5 बार अल्ट्रासाउंड कराया। जो पिछले 3 महीने से अल्ट्रासाउंड है उसमें जिस बंदे से हमने अल्ट्रासाउंड कराया, वो उसने सजेस्ट करा हमारे को कि आप ज़्यादा बेटर है, जिस चीज़ में ध्यान देना चाहिए आप पहले उस पर ध्यान दो। सिस्ट कोई परेशान नहीं कर रहा तो वो सही है, आप पहले जो गॉल ब्लैडर है उसको देखो, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। उसने बोला जब आपके पास गॉल ब्लैडर डायग्नोस होता है तो उसके 5 साल के अंदर है ना वो इन्फेक्शन फैलाना शुरू करता है, विदिन 5 ईयर्स या 5 ईयर्स के अंदर। तो उसमें शायद वो कैंसर की स्टेज भी क्रिएट कर देता है, अंदर फट जाता है या कुछ, मतलब कि सड़ जाता है, गंद होता है, तो अंदर इन्फेक्शन फैल जाता है, जिसमें कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, चांसेस मरने, मतलब डाइंग सिचुएशन पर भी आ जाती है। तो उसने हमारे को बोला जो आपका गॉल ब्लैडर है वो सिकुड़ रहा है तो बेटर है आप उसे हटवा दो, क्योंकि ये डेड है, अंदर के अंदर भी कोई काम नहीं कर रहा है ये। तो हमने फिर वो अपने डॉक्टर को दिखाया, उसने भी बोला कि हम करा सकते हैं सर्जरी। तो हमने इमीडिएटली इस टाइम पे मेरी डॉटर की छुट्टियां पड़ी हुई है विंटर, तो हमने इमीडिएटली RG स्टोन है जो कि स्पेशली इसी चीज़ के लिए है, और मेरा ऑफिस से हेल्थ इंश्योरेंस भी है तो उसमें चीज़ें कवर थी। तो 90% चीज़ें, 90 तो नहीं बोलूँगा मैं, 80% चीज़ें हमारी रिम्बर्स हो गई हैं, 20% जो है मुझे देना पड़ा अपने पास से। तो हमने लास्ट वीक वो सर्जरी करा ली है, अभी चीज़ें अच्छी हैं। उन्होंने बोला 1 हफ्ते का रेस्ट है, तो मेरी वाइफ का रेस्ट चल रहा है प्रॉपर घर पे, और काम की थोड़ी इधर उधर चीज़ें थी तो बहुत सारी चीज़ें मेरे ऊपर और दूसरे लोगों पे आ गई हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ। मुझे टाइम किसी चीज़ का भी नहीं मिल रहा। बस 2 ही चीज़ें अभी मेरी लाइफ में हैं, एक मेरा ऑफिस, मेरा काम जो रोजी रोटी है, दूसरा जो मेरे घर की कंडीशन है। अदर देन मेरी मदर की भी मैंने आप लोगों को बताया है, उनका भी शुगर में गैंग्रीन वाली सिचुएशन है तो उसमें चल रहा है। मेरी बेटी को छोटे मोटे जो इन्फेक्शन होते रहते हैं, खांसी जुकाम ये वो, तो नॉर्मली बच्चों को होते हैं सीज़न में, तो ये वाली सारी चीज़ें हैं। तो ये एक छोटा सा डिटेल थी आप जो मैंने आप लोगों को बताई है, बाकी इसके अलावा और कोई नया अपडेट नहीं है। जल्दी कुछ ना कुछ अच्छा होगा, प्लान करेंगे, क्योंकि अब काफ़ी बिजी रहते हुए अब थोड़ा चीज़ें सेटल होना शुरू होंगी। तो मेरी वाइफ भी यही मान लो आप 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी अब, तो उससे मेरे को थोड़ा राहत मिलेगी।
तो भाई ऑफिस का रास्ते पे निकल चुके हैं, चीज़ें मस्त चल रही हैं एकदम खतरनाक, अपनी मेहनत पूरी है, जाम फाड़ सिचुएशन है, जाम फाड़ भाई एकदम खचाखच। अब कहीं घूमने के लिए भी निकलेंगे, दोस्तों के साथ बन रहा है, कुछ लोगों के साथ मेरा 2-3 प्लान बन रहे हैं। कोई कह रहा है जयपुर चल लेते हैं, कोई कह रहा है ऋषिकेश चल लेते हैं, कोई कह रहा है नैनीताल चल लेते हैं। जो मेरे बचपन के दोस्त हैं उनके साथ मैं जाने को तैयार हूँ। मैं कह रहा हूँ तुम जहाँ मर्जी चलो, तुम्हारे साथ तो मैं कहीं पे भी चल सकता हूँ। तो उनके साथ मेरा प्लान मोस्ट अवेटेड है कि अगर उनके साथ बनता है तो मज़ा आ जाएगा, नहीं तो भाई अपने कोई ना कोई प्लान अलाइन होंगे। बाकी भाई जीवन में पूरे मज़े लेते रहो भाई, कुछ नहीं रखा लाइफ के अंदर भाई, मेहनत और चीज़ों पे ध्यान देना और कुछ नहीं है। साला सब क्या अब मुँह से इतना निकाल नहीं सकता, सब जाम फाड़ है भाई, सब मोए मोए, सब मोए मोए, कुछ नहीं है भाई। मेहनत करो, ध्यान दो और कुछ नहीं है। बाकी चल रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है ना। लाइफ चलती रहनी चाहिए, चीज़ें अच्छी मैनेज होती रहनी चाहिए, लाइफ नहीं रुकनी चाहिए, बस ये चीज़ है भाई। एक चीज़ का फ़ायदा तो है, जब से मेरी वाइफ की सर्जरी हुई है ना, वो शांत है, कुछ नहीं बोल रही मेरे को। मैं इस वीकेंड मतलब चीज़ें नॉर्मल थी तो मैं अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था, कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं, मुझे ऐसा फील आ रहा है जैसे मैं बैचलर हूँ भाई। मतलब ऐसी ही चाहिए थी यार ये। अब मैं क्या बोलूँ, मैं तो अपनी वाइफ को अप्रिशिएट कर रहा था, इसलिए भाई मैंने कहा इस बार तो तुमने दिल जीत लिया। बट बस यही फील है कि ये जो सर्जरी हुई तब, अदरवाइज तो भाई साहब बम्बू कहाँ हो, मैं भी चलूँगी, मेरे को भी ले चलो, ये वाली चीज़ें थी। बट शांत माहौल एकदम। अब वो रिकवर कर रही है तो थोड़ा बैठ गई है, मैक्सिमम टाइम रेस्ट करती रहती है। वहीं जो हल्का फुल्का खाना है, अभी उसको बोला है 6 महीने तक मसाले घी तेल कुछ नहीं लेना। बट क्या करें यार, दिल्ली वालों की जीभ मानती थोड़ी ना। हम जलेबी पेल रहे भाई, उसका भी मन कर गया, कहती मेरा भी मन कर रहा है खाने का। मैंने कहा नहीं मिलेगी भाई, नहीं दी। फिर अगले दिन फिर कह रही मेरा कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, गुलाब जामुन। मैंने कहा भाई साहब 1 साल तो भूल जाओ, खर्चे बच गए भाई, नहीं तो मैं हर हफ्ते में एक मिठाई का डब्बा लेकर आ रहा था खाने के लिए। जलेबी, कभी रबड़ी, कभी गुलाब जामुन, कभी गाजर का हलवा। इस बार हमारे गाजर का हलवा नहीं बना, हमने बाहर से मंगा के खाया है। यहाँ पर घंटा घर पे मिलता है, मशहूर बीकानेर वाले का। खतरनाक हलवा था, बट 2 बार लेकर आया भाई, मज़ा। आधी किलो मस्त 1 किलो हलवा खाया टोटल, थोड़ा थोड़ा करके। एक बार गाजर का लाए थे, एक बार गाजर का और मूंग की दाल का दोनों का मिक्स लेकर आए। मज़ा आ गया भाई खाने में, मज़ा आ गया। क्या बनाते हैं यार। मैंने फिर अपनी वाइफ को बोला, मेरी वाइफ भी बहुत अच्छा हलवा बनाती है। मैंने कहा बना दो यार। मैं नहीं खाऊंगी तो मैं बनाऊंगी क्यों भाई। देखा बीवियाँ ये होती हैं, कहती मैं नहीं खा रही तो भाई मैं बना भी नहीं रही, अपने आप बना लो। मैंने कहा कौन गाजर छीले यार। अब फिर मैं भाग के गया जूस वाले की दुकान पे, हलवे के नाम पे मैंने वही वेजिटेबल जूस बनवा के पी लिया। मैंने कहा कोई नहीं, कम मीठा सही, थोड़ा हेल्दी तो रहेगा बॉडी के लिए। आंवला वामला खूब चकाचक करवा के। भाई जीवन तो पुराने दिल्ली में बस। फिर तुम बोलोगे शुरू हो गया, हर बार एक ही पीप बजाता रहता है, शुरू हो गया। क्या करूँ मैं। अब इंसान जिससे सबसे ज़्यादा किलसता है वही तो चीज़ों में आपको दिखाएगा ज़्यादातर। मैं घर से निकला हूँ 200 मीटर पे, देख रहे हो गाड़ी, मतलब 30 किलोमीटर नहीं है जर्नी, और भाई साहब 2-2 घंटे लगते हैं मेरे को। 15 किलोमीटर 1 किलोमीटर। ये तो नॉन पीक आवर्स बोल रहा हूँ मैं। अगर पीक आवर्स की बात कर लो तो भाई 3-3 साढ़े 3 घंटे भी आया हूँ मैं घर पे। गाड़ी चलती ही नहीं है भाई, 2-2 3-3 किलोमीटर के जाम लगे रहते हैं, चलती ही नहीं है गाड़ी, 1-1 घंटा जाम। ये तो दिन का टाइम है, प्योर नॉन ऑफिस वाला भाई साहब। कितने बज रहे हैं अभी? 3 बज रहे हैं, तब ये हाल है। हम लोगों का जीवन तो भाई बस यही है, और कुछ नहीं है। देख रहे ओके, घर के पास हूँ भाई, देख रहे हो क्या हाल है। जस्ट ये घर के बाहर वाली रोड ही है। गाड़ी थोड़ा मेरी दूर खड़ी होती है इसलिए, तो अभी यहीं से ही अटका हुआ हूँ मैं। तो दोस्तों
ISBT पहुंच गए हैं, जहाँ पर है हमारा दिल्ली का सबसे फेमस हनुमान मंदिर। ये देख सकते हो, ये ब्रिज है, ये यमुना एक्सप्रेस वे यहाँ से चढ़ जाएगा और ये है राइट में अपना मरघट वाले बाबा जी का मंदिर, जो अभी देखोगे ना आप, ये मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये तो आज फ्री है, ज़्यादा जाम नहीं है।